अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर नंबर 6 है, फोर्स एंड द मोशन 2। प्रॉब्लम 17 है। हमें एक फोर्स P दिखाई गई है जो कि एक ब्लॉक 45 न्यूटन वाले पे लग रही है। ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे है, 15 डिग्री के एंगल पे है। पॉजिटिव डायरेक्शन हमने अप टू द प्लेन लेनी है, क्वेश्चन के अंदर खुद बताया गया है। अब वो कहता है कि जी जो ब्लॉक है उसके बीच में और प्लेन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया गया है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दे दिया गया है। वो कहता है वेक्टर नोटेशन में फ्रिक्शनल फोर्स बताओ अगर P की वैल्यू -5 हो, P की वैल्यू -8 हो, P की वैल्यू -15 हो। तो जनाब वाला अब आप जानते हैं Fn ऊपर है, W cos थीटा नीचे, यानी mg cos थीटा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम Fn जानते हैं, वेट जानते हैं, थीटा भी जानते हैं, तो 43.5 Fn की वैल्यू आ गई। फिर हम स्टैटिक फ्रिक्शन जानते हैं क्योंकि वो रेस्ट पे है इस वक्त। तो एफ एस बराबर आ जाएगा किस चीज के, म्यू एस इंटू एफ एन के। म्यू एस की वैल्यू भी पता है, एफ एन की वैल्यू निकाल ली है, तो वो आपके पास 21.7 न्यूटन आ जाएगा। अब हम कह देते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन अप हिल है क्योंकि उसने हमें खुद कहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन आपने अप लेनी है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, पी डाउनवर्ड है, नेगेटिव आ जाएगा, एम जी साइन थीटा नीचे है, नेगेटिव आ जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये बराबर एम ए के। तो हम इसे चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यहाँ से आप एफ एस निकाल सकते हैं, पी का मैग्नीट्यूड प्लस एम जी साइन थीटा। अब पी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिर्फ 5 आ जाएगा, तो वो मैंने लिख दिया। एम जी हमें 45 पता है, थीटा 15 पता है, 17 न्यूटन। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स निकली थी वो तो 21.7 थी, तो इसका मतलब ऐसी हालत में आपके पास वो यानी एफ एस है वो लेस है किससे, एफ एस मैक्सिमम से। तो यही हमसे वो पूछ रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो बताओ इस हालत में, इस हालत में, इस हालत में। तो स्टैटिक की हालत में तो अब वो फोर्स उससे क्या है, लेस है। फिर अगर हम -8 लेते हैं तो मैग्नीट्यूड सिर्फ 8 आ जाएगा, बाकी वैल्यूज लगाएंगे 20 न्यूटन, ये अभी भी लेस है किससे, आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन से। अगर आप -15 लेते हैं तो वो अब 27 आ जाएगा, ये अब आपके पास ज्यादा है किससे। तो अब आप ये अलाउ मुमकिन ही नहीं होगा कि आपके पास वो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या हो जाए ज्यादा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हम कहेंगे कि इंस्टेड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रिलेटिव इस केस में होगी, तो अब हम स्टैटिक नहीं लगाएंगे, काइनेटिक का सोचेंगे। तो काइनेटिक भी आप म्यू के एफ एन लगा लेंगे। अब आपको म्यू के भी पता है, एफ एन भी पता है, तो 15 न्यूटन आ जाएगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी होगी, 15 न्यूटन आई आ जाएगी। तो ये हमें हमसे पूछा गया था। तो ये जनाब हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह।